वेरी गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? आई एम ऑडिबल? चलिए, चलिए। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप? बढ़िया रहा सब? रिवीजन चल रहा है प्रॉपर? मतलब जब आप पढ़ते रहोगे तो घोट के पीना है। घोट के पीने का मतलब समझते हो ना? हाँ, ऐसा पीजिए कि फिर मज़ा आ जाए। घोट के पीजिए, ठीक है ना? तो कोई भी चैप्टर अगर हम पढ़ा रहे हैं तो इस तरह के ही पढ़ाएंगे कि काम सारा खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ इन द सेंस कि फिर नहीं पढ़ना है, ना कोई किताब से क्वेश्चन करने हैं, ना कुछ करना है, सब यहीं से हो जाएगा। ठीक है? हाँ, ओके, चलो। आवाज़ आवाज़ सब आ रही है प्रॉपर? गर्मियों में यार ये कफन रहता है, लाइट का चला जाता बार बार, है ना? आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या। जनसंख्या के ऊपर बातें करेंगे। सर क्वेश्चंस के आंसर भी डाला करो। नहीं, फिर आंसर डाल दूंगा तो फिर थोड़ा लेट करना पड़ेगा। अभी मैं टाइप बाय टाइप चीज़ें आपको करा रहा हूँ, मैं कराऊंगा ना सारे सॉल्व। हाँ, लास्ट में जब वो अपना आएगा ना, क्या नाम है, ई बुक आएगी, उसके अंदर आंसर की आ जाएगी और सॉल्यूशन से आ जाएंगे। तो तरीके से काम कर रहे हैं, जैसे कि आंसर की इससे क्या होता है कि आप 2 मिनट सॉल्व करते हो, फिर आंसर मिलाने शुरू कर देते हो, कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता बच्चे का। तो जब इतना सीख रहे हो तो कॉन्फिडेंस पे काम करते हैं थोड़ा। और अगर चाहोगे तो आप कर देंगे वो भी काम, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक तो ये हो गई। आज मैंने आपको एक और फाइल बना दी है, जो वो भी आपको मिल जाएगी, जिसमें हमने और भी क्वेश्चन दे दिए हैं। 70 तक क्वेश्चन हमने दे दिए थे आपको, जिनमें हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, है ना? और हाँ, दूसरी फाइल भी डाल दे रहा हूँ, फिर शुरू करते हैं बस। आज तो पॉपुलेशन पूरा ख़त्म करके मानेंगे। चलिए, तो ये 70 क्वेश्चन थे अपने यहाँ पर। 71 से मैंने ये क्वेश्चन डाले हैं। 12% की वृद्धि, 8% की कमी, आरपीएफ कांस्टेबल में आया हुआ है। 20% की वृद्धि, 35% की वृद्धि। देख रहे हो आप क्वेश्चन? फर्नीचर सेट में 5% कम हो जाता है तो वर्तमान मूल्य ये है, तो 2 साल के बाद मूल्य क्या होगा? ये 2025 के सवाल हैं। 2025 के, 2025 के, 2025 के। ये किसी स्टेट एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ठीक है? तो 2 साल में घटकर 18,000 से 1450 हो गया, तो वार्षिक मूल्यह्रास। ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पोर्शन है कि मूल्यह्रास की वार्षिक दर क्या होगी। ठीक है, ये भी करेंगे। ओके, मोबाइलों की कीमत, ये सब आप कर सकते हो, सारे प्रश्न आप बना सकते हो। ये भी सक्सेसिव है 2018 से 19। भालुओं की जनसंख्या, बैक्टीरिया की दर, आरपीएफ कांस्टेबल में आया हुआ है, ठीक है? एक गांव की जनसंख्या 25 प्रति हज़ार की दर से बढ़ती है। 25 प्रति हज़ार का मतलब क्या होता है ये भी बताऊंगा। इतनी है तो 2 साल के पूर्व कितनी होगी? जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि और कमी वाले क्वेश्चन भी आ जाएंगे। कई सारी चीज़ें जो हम थ्योरी से सीख रहे हैं उसका यूज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है? हाँ, तो इसमें हर तरह के लेटेस्ट क्वेश्चन भी कवर कर दिए गए हैं और सारी की सारी चीज़ें कवर हो रही हैं लगातार, ठीक है? चलो, तो अब स्टार्ट करते हैं अपन पढ़ना। पढ़ोगे तभी तो करोगे। हाँ, अब कई बच्चे कह रहे हैं इन क्वेश्चनों को करवा दो, वो भी करवा देंगे, 1-2 दिन में निपटा देते हैं। पहले आज मैं टॉपिक करवा देता हूँ 1-2 आपको। थ्योरी के टॉपिक होते रहते हैं ना, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस से आता रहता है कि यह चीज़ें ठीक हैं,
क्योंकि फिर प्रैक्टिस तो चलती रहेगी, प्रैक्टिस तो लगातार इतनी सारी हो जाएगी कि आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये 70 क्वेश्चन भी अभी आपको शुरू में जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो करवाएंगे। कहाँ से करवाना है वो आपको बताइए, 6 नंबर से करवाना है वो क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक बार दोबारा से प्रोग्राम। 100% 1 होता है, 200% 2 होता है, 300% 3 होता है, 400% 4 होता है, 350% 3.5 होता है, 450% 4.5 होता है, 550% 5.5 होता है। ठीक है, 50% 1/2 होता है। फिर उसके बाद में अगर बात करें 33.33 तो 1/3 होता है। फिर उसका डबल करेंगे 66.66 तो 2/3 हो जाएगा। 25% 1/4 होता है। इसका आधा 12.5 1/8 होता है। 12.5 का आधा 6.25 1/16 होता है। 6.25 का आधा 3.125 1/32 होता है। 3.125 का आधा 1.5625 1/64 होता है। 20% 1/5 होता है। 16.66 1/6 होता है। 16.66 1/6 होता है। 14.28 1/7 होता है। 28.56 2/7 होता है। 3/7 42 क्या कहते हैं अपना 85 हो जाता है करीबन। ठीक है, 12.5 मैंने बता ही दिया। 11.11 1/9 होता है। 22.22 2/9, 44.44 4/9, ऐसे करके। 10% 1/10 होता है। 9.09 आपका 1/11 होता है, जिसमें अगर मैं बोल दूं 9.09 होता है ना, तो इसमें मैं बोल सकता हूँ 72.72 कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से। तो ये हो जाएगा 8/9। 72.72 हाँ 8/9 हो जाएगा। ठीक है, 8.33 आपका 1/12 होता है। 8.33 से ही 2 रेफरेंस निकल कर आते हैं। 8 7 56 के साथ साथ 58.33% और इसी की जोड़ीदार आता है 41.66%। तो ये हो जाएगा आपका 8 7 56 7/12 और ये हो जाएगा आपका 5/12, क्योंकि इनका योग होता है 1। ठीक है, तो दिमाग में रख लेना। 1/13 7.69, 2/13 15.38, 3/13 23.07, 1/14 7.14, 21.42 कितना हो जाएगा 3/14, 1/15 होता है 6.66, 1/15 आपका 6.66 होता है। तो 1/15 के बारे में तो आप सब लोग जानते ही हो कि 6.66% है। अगर मैं इसमें 26.66 निकालूं तो आप खुद दिमाग लगाओ। अगर मैं 46.66 निकालूं तो वो इसी से बनते हैं, तो आप दिमाग लगाओ। तो आप तुरंत बता पाओगे कि सर ये लगभग 4 गुना है और ये लगभग 6 7 42 ये 7 गुना है। तो ऐसे याद करने का सही तरीका भी रहता है और आप दिमाग में भी आप दिमाग में रख सकते हो। ठीक है, 1/15 6.6, 1/16 पता ही है, 1/17 5.88, इसका डबल करेंगे 11.76 2/17, इसका ट्रिपल करेंगे 17.64 3/17, 5.55 1/18 और 5.26 1/19 होता है, उसका डबल करेंगे 10.52 2/19 हो जाएगा। 1/20 पता ही है, 1/21 होता है 4.76। कैसे करोगे 4.76, याद रखने के लिए 7 4 कर रखा है, जिससे कि 20 कम करेंगे तो 4.54, 1/22, 1/23 करेंगे तो 4.34। ठीक है, 1/24 4.16, खेल खत्म। तो ये रिवीजन हो गया पूरा प्रॉपर। उम्मीद करता हूं पूरा प्रॉपर आपको रिवीजन क्लियर है। फिर 27/40 कितना होता है 67.5, 62.5 कितना होता है अपना 5/8 होता है, 32.5 कितना होता है बताओ जल्दी से। 32.5 अगर दिमाग में है तो, थोड़ा मैंने टफ दिया है मुझे पता है। 37.5 तो आपको 3/8 पता है। 32.5 कितना होता है, कितना 40, हाँ 32.5 13/40। वेल डन चंकी, बहुत बढ़िया यार। गौरव चंकी, मोनी दीपा साहा, हाँ बहुत बढ़िया, गजब मेहनत कर रहे हो तो ये रिजल्ट आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी को, आज की चीज़ों को बिना किसी देरी के। लेट्स बिगिन। ठीक है, ओके। आज की हेडिंग है अपनी पॉपुलेशन बेस्ड। सक्सेसिव केस हमने सीख लिया है और आज हम सीखेंगे पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन या पॉपुलेशन बेस्ड, जनसंख्या पर आधारित। जब कभी भी आप थ्योरी पढ़ते हो तो थ्योरी आपका बेस मजबूत करती है, आपके अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करती है। और आप कहते हो सर हमें
अच्छे क्वेश्चंस बनाने हैं तो वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस से आप सीख पाओगे। जब कोई चीज़ ना बने तो उसमें आपको बहुत अच्छा सीखने को मिलने वाला है, बट बेसिक यही लगने वाले होते हैं सारे। तो इनको कैसे लगाना है वो कला हम क्वेश्चन के थ्रू सीखते हैं। ओके, तो अब हम सीखेंगे जनसंख्या पर बेस्ड किस तरह के प्रश्न आते हैं। देखिए, आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि जनसंख्या पर जो बेस्ड होगा तो वो कौन से कंसेप्ट पर डिपेंड करता है, सक्सेसिव केस पर, कंसेप्ट पर, सक्सेसिव केस कंसेप्ट पर डिपेंड करता है। यानी कि आपकी जो जनसंख्या में वृद्धि या कमी दर्शाओगे उसको आप सक्सेसिव केस कॉन्सेप्ट से बताने वाले हो। तो इसमें आपको पता है कि आपके पास वही 2 से 3 मेथड हैं। पहला मेथड वर्टिकल सक्सेसिव, ठीक है। दूसरा है आपका हॉरिजॉन्टल सक्सेसिव। तीसरा है आपका अच्छी परसेंटेज वाला फॉर्मूला, अच्छी परसेंटेज फॉर्मूला, अगर अच्छी परसेंटेज है तो। ठीक है भाई, तीनों चीज समझ में आनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए। मैं बताऊंगा तो दिमाग में आ जाएगी। वर्टिकल सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, जब हम किसी संख्या के अंदर इस तरह से गुणा करते हैं ना कि a अपॉन बी, C अपॉन डी, E अपॉन एफ, याद आ रहा है? इसमें कमी या वृद्धि जो भी होती है वो लिख देते हैं। तो ये होता है वर्टिकल सक्सेसिव केस। थोड़ा टिपिकल भी है लेकिन आसान से लगा सकते हो आप, इसलिए लिखाया भी जाता है। हॉरिजॉन्टल सक्सेसिव कौन सा वाला होता है, वो अपना रेशो मेथड जो अपन ने सक्सेसिव में सीखे था, LOC वाला रेशो मेथड, LOC वाला, याद आया क्या? LOC वाला जो हॉरिजॉन्टल वाला होता है, ठीक है। हाँ ठीक है मेरे भाई, ओके। अच्छी परसेंटेज फॉर्मूला, जिसमें हम अपना ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा वाला फॉर्मूला लगाते हैं? x प्लस का y अपॉन 100। ये x और y किस पर निर्भर करता है? वृद्धि या कमी पर। अगर वृद्धि होगी तो x पॉजिटिव होगा यानी कि धनात्मक होगा, और अगर कमी होगी तो x ऋणात्मक होगा। एक बच्चे कह रहे हैं सर हिंदी भी कर दो। बेटा हिंदी कोई जरूरत नहीं है इनकी, ये तो एक तरीके से सेंस है तुम्हारा, ये तुम्हें पता नहीं है कि कैसे लगाते हैं। हाँ, वर्टिकल को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर ले। अब ऊर्ध्वाधर भी पढ़ के क्या कर लेगा, कोई लॉजिक नहीं है इनका, है ना बेटा, परेशान मत हो, जहां काम की चीज नहीं है वो मतलब नहीं। ऊर्ध्वाधर सक्सेसिव, और ये होता है क्षैतिज। बेसिकली कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो कि कितने टाइप के कॉन्सेप्ट बनते हैं। बताना जरूरी इसलिए बनता है कि जब आप एक स्ट्रक्चर नोट्स बना रहे होते हो तो आपको फायदा मिलता है इनसे समझ पाने में। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पर आते हैं, मतलब थोड़ा समझाने के लिए आता हूं थोड़ा सा। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए कभी कभार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा ये आपसे कि किसी शहर की जनसंख्या में किसी शहर की जनसंख्या में 20% की वृद्धि पर ईयर होती है भाई, लिख दिया मैंने। तो किसी शहर की जनसंख्या में 20% की वृद्धि हर साल होती है, तो 3 साल बाद वह वर्तमान जनसंख्या का अनुपात ज्ञात करो। पहला बेसिक क्वेश्चन है, मैं इंग्लिश में अगर इसको लिखूं, a city has 20% increment per year in population. What is the ratio between
पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर रेशो प्रेजेंट। सिंपल क्वेश्चन दिया है और मैं देख पा रहा हूं कि आश्चर्यचकित करने वाले जवाब आ रहे हैं। बहुत बढ़िया यार, तो आप थोड़ा बहुत समझ रहे हो, वेरी गुड। कि सर कोई बात तो नहीं है, क्योंकि जब आप 20% की इंक्रीमेंट की बात कर रहे हो, 20% की वृद्धि की बात कर रहे हो हर साल, तो 20% मेरा क्या कहलाता है? 20% मेरा कहलाता है 1/5। और आप ही तो कहते हो कि जब अब सक्सेसिव लगा रहे हो, तो अब समझना दोस्तों कि वर्टिकल सक्सेसिव क्या है। माना वर्टिकल सक्सेसिव भी लगा दूं, पहला ऑप्शन वर्टिकल सक्सेसिव, वर्टिकल सक्सेसिव। एक बार में चीजें समझ में आने के लिए हर एक चीज बतानी पड़ती है। देखो, वर्टिकल सक्सेसिव कहता है कि माना वर्तमान जनसंख्या x है, मान सकते हो ना, क्योंकि कुछ दी तो नहीं है। हाँ, अगर वर्तमान x है मेरे दोस्तों, हर साल अगर वृद्धि हो रही है, तो क्या 6/5 लिखने में आपको कोई तकलीफ है? 120/100 में, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए और 3 साल के लिए? बोले नहीं। और जब ऐसे करोगे तो ये आ किसके बराबर जाएगा? ये आ जाएगा सर 3 साल के बाद जनसंख्या, आफ्टर 3 ईयर। और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, आफ्टर 3 ईयर पॉपुलेशन। तो अगर आफ्टर 3 ईयर पॉपुलेशन और वर्तमान पॉपुलेशन का रेशो निकालोगे, और वर्तमान पॉपुलेशन x का रेशो निकालोगे, ये लो, सबसे पहले ही आंसर आ गया इससे। तो ये जो मैंने लगाया है सक्सेसिव, ये कैसा सक्सेसिव है? ये है आपका वर्टिकल सक्सेसिव। कैसा सक्सेसिव है? वर्टिकल सक्सेसिव है। आगे मैं बात करना चाहूं अगले हॉरिजॉन्टल सक्सेसिव पर। भाई जब आप एक टाइप आप देख रहे हो, तो उसको तीनों चीज लगाकर आपको मैं इसलिए दिखाना चाहता हूं कि आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस आए कि हां, चीजें सेम ही होती हैं, हमारे पास ऑप्शन काफी सारे रहेंगे कि हम कौन सा सक्सेसिव केस लगाना चाहते हैं, कौन सा हमारे लिए आसान पड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? हॉरिजॉन्टल सक्सेसिव क्या होता है कि भैया देखिए, जनसंख्या पहले साल 5 से 6 हो गई, दूसरे साल जनसंख्या 5 से 6 हो गई, तीसरे साल जनसंख्या 5 से 6 हो गई। हमने एक एलओसी बना दिया, हमने देखा कि आमने सामने कुछ कट सकता है, बोले नहीं कट सकता, तो सीधा सीधा गुणा करके 125 और 216 ये आपके सामने आ गया। और ये आपको बता देना चाहता हूं कि ये क्या है? ये आपकी वर्तमान जनसंख्या है, प्रेजेंट। क्योंकि जो पहले है वो प्रेजेंट होगी ना, कम है, 3 साल बाद बढ़ेगी, तो वर्तमान जनसंख्या, प्रेजेंट पॉपुलेशन। और ये क्या है भाई? आफ्टर 3 ईयर पॉपुलेशन। यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है ना, एक भी बच्चे को? हाँ, अभी सारे डाउट होंगे एक एक करके, ठीक है? तो कोई भी लगा सकते हो। और ये अनुपात अगर पूछेगा तो 216 आंसर, जो अपना क्वेश्चन का आंसर है वो आंसर हो जाएगा 216 अनुपात 125। कोई बड़ी बात नहीं है, ओके। हाँ, अब यही बात कई बच्चे कह रहे हैं सर परसेंटेज में कैसे लगाओगे? तो परसेंटेज में लगा सकते हो, बट वो परसेंटेज में आएगा, फिर उसको रेशो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि 20 प्लस का 20 गुणा 20/100, तो कितना निकल के आ रहा है भैया? 44% निकल कर आ रहा है पहले तो। अब 20% का और इसमें सक्सेसिव लगाओगे, 44% प्लस 20% प्लस 44% इंटू 20% बटे 100, तो जवाब निकल कर आया 64 प्लस 8.8। तो इसी को हम 72.8 कहते हैं। और मैं ये जितनी भी चीजें आपको सिखा रहा हूं, ये आपके कंपाउंड इंटरेस्ट में भी काम आने वाली है। ठीक है?
ओके, तो 72.8% है। ये क्या है? ये आपकी वृद्धि है। अच्छी बात है। जो हम निकालना चाहते हैं वो कैसे निकालेंगे फिर? मैं बता रहा हूं ना वो चीज, कि अगर आपकी वर्तमान जनसंख्या 100 है तो 3 साल के बाद में जो जनसंख्या हो जाएगी वो 172.8 हो जाएगी। पता है ना आपको कि ये 100 क्यों जोड़ा हमने? क्योंकि इतने परसेंटेज की अगर वृद्धि करोगे तो 172 ही तो होगा। बोले सही है। तो हमारा जो आंसर निकालना होगा वो कौन सा आंसर है? वो आंसर ये कि 3 साल बाद जनसंख्या का प्रेजेंट जनसंख्या से अनुपात निकाल लो। तो पॉइंट हटाया, 8 से काटा, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 छिंग 48 और 8 से काटा 125 बार। आ गया भाई? तो कान ऐसे पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो, जवाब सेम ही आने वाला है। मैंने तीनों प्रूफ आपको बताए हैं जिससे कि आपको पहले बात तो मेथड पर सेटिस्फेक्शन आए कि हाँ यार मेथड तो सेम ही रहता है, दिखाने दिखाने का फर्क है। जो आपको ठीक लगे वो आप करो, कोई रोक टोक नहीं रहती है कभी भी गणित में। ठीक है भाई? चलो, पहले तो ये सबसे जरूरी चीज थी कि आप सक्सेसिव लगाना सीखें। ठीक है? हाँ, आइए, यहां तक किसी को कोई समस्या है तो मुझे बताइए। ठीक है, ओके। अब आते हैं आगे। अब प्लीज फोकस करोगे थोड़ी चीजों पर, थोड़ा और भी इंटरेस्टिंग चलते हैं थोड़ा। एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या है। उसमें क्या हो रहा है? फर्स्ट ईयर में 10% का इंक्रीमेंट आ गया, सेकेंड ईयर में 5% का डिक्रीमेंट आ गया और थर्ड ईयर में 20% का इंक्रीमेंट आ गया। अब ये जितने भी साल है ये कंसेक्यूटिव्स हैं, कंसेक्यूटिव्स हैं तो पॉइंट क्या है? कंसेक्यूटिव है तो ये पॉइंट क्या है? पॉइंट सक्सेसिव ही तो लगेगा, क्योंकि पॉपुलेशन वाला केस है तो सक्सेसिव लगना लाजमी है, क्योंकि ये सब कुछ लगातार हो रहा है। पहले जनसंख्या कुछ होगी, माना जनसंख्या आज x है, माना जनसंख्या आज x है, तो 3 साल बाद क्या होगी मुझे इतना बता दो x के संदर्भ में। माना जनसंख्या आज x है तो आफ्टर 3 ईयर पॉपुलेशन क्या होगी? अभी भी एक बच्चे का भी डाउट है, वो भी मैं लूंगा। उसने पूछा सर पहले भी तो पूछ सकता है जनसंख्या, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सर कोई बताओ एग्जैक्ट आंसर क्या है, 125 अनुपात 216 या फिर 216 अनुपात 125? तो बेटा आंसर जो है वो 216 अनुपात 125 होगा। क्यों होगा? क्योंकि क्वेश्चन को पढ़िए पहले। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आफ्टर 3 ईयर रेशो प्रेजेंट का आंसर देना है। तो आफ्टर 3 ईयर रेशो प्रेजेंट का आंसर देना है, आफ्टर 3 ईयर रेशो प्रेजेंट का आंसर देना है, आफ्टर 3 ईयर प्रेजेंट का आंसर देना है। क्वेश्चन को पढ़ो पहले, क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो फिर भी पेपर में आप गलतियां ही करोगे आप, और उन गलतियों को सुधारना अपना काम है। तो जैसा कि आपके सामने ये आया, तो मैं आपकी इंटेलिजेंसी को जवाब देना चाहूंगा कि हम जब पॉपुलेशन पे बात कर रहे हैं तो हमारे पास 3 मेथड होते हैं। हम परसेंटेज पे भी जा सकते हैं। अब किसी बच्चे ने पूछा है परसेंटेज इंक्रीमेंट बता रहे हो भैया, परसेंटेज तो मैंने कहा ही नहीं आपसे, मैंने तो जस्ट आफ्टर 3 ईयर पॉपुलेशन पूछा है, 3 साल के बाद पॉपुलेशन क्या होगी बस। तो क्या करना है, सक्सेसिव केस लगाता हूं और जरा एक बार सोचने पर मजबूर करता हूं आपको, और मैं हॉरिजॉन्टल वाला ही लगाऊंगा। 10% की वृद्धि मैंने कर दी तो 10 से 11, यानी कि पहले कोई जनसंख्या अगर मेरे पास थी ना तो मैंने क्या किया, उसको 10 से 11 कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी जनसंख्या में तो होगी भाई, सक्सेसिव केस क्या होता है, अब इस वाली जनसंख्या में तो होगा। अब क्या हो रहा है, इस वाली जनसंख्या में कमी हो रही है, तो 5% की कमी का मतलब होता है 20 से 19। कैसे? अरे भाई 5% है ना, तो 5% होता है 1/20, तो 20 से 1 कम।
अब जो यहां जनसंख्या आएगी, जो यहां जनसंख्या आएगी, वो जनसंख्या में क्या हो रहा है, 20% की वृद्धि। तो 20% होता है 1/5, तो 5 से 6। ये मैंने एलओसी डाल दी। यहां तक आप में से किसी भी बच्चे को कोई समस्या तो नहीं है? किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बताए, ठीक है। मैं अब आपसे थोड़ी थोड़ी बातें करना चाहता हूं, और वो भी डिटेल वाली बातें करना चाहता हूं, और आप लोगों की इजाजत चाहता हूं कि आप उस बात पर थोड़ा गौर फरमाएंगे। फरमा लेंगे क्या? हाँ, देखिए दोस्तों, ये क्या है? ये है मेरी शुरू की जनसंख्या। शुरू की जनसंख्या को मैं पॉपुलेशन को पी लिखूंगा। ये क्या है फिर बताना? ये मेरी है 1 साल बाद की पॉपुलेशन। भाई 1 साल में शुरू में ये थी, 1 साल में जब वृद्धि हुई ना तो मेरी ये हो गई। अच्छा, ये क्या है फिर? इसको मैं क्या कह सकता हूं? इसको मैं ये कह सकता हूं, अगर मेरा ये कनेक्टिव रेशो है तो इसको मैं क्या कह सकता हूं? इसको मैं 2 चीज बोल सकता हूं, 1 साल बाद की पॉपुलेशन, या बोलो क्या बोल सकता हूं, सेकेंड ईयर की शुरू की पॉपुलेशन। आप बस हाँ या ना में जवाब देते जाना, और इनको साइड बाय साइड लिखते जाना। बहुत ही गहरे कॉन्सेप्ट्स हैं। या तो मैं इसको 1 साल बाद की पॉपुलेशन बोल सकता हूं, या फिर मैं क्या बोल सकता हूं, सेकेंड ईयर की शुरुआत की पॉपुलेशन। जैसे ही दूसरा साल शुरुआत हो रहा है मेरी उसकी पॉपुलेशन है। इसको क्या बोलूंगा? इसको सेकेंड ईयर की एंड की पॉपुलेशन। इसको क्या बोलूंगा? सेकेंड ईयर एंड और थर्ड ईयर स्टार्ट पॉपुलेशन। और ये थर्ड ईयर एंड पॉपुलेशन। लिख लो, लिखने में कुछ नहीं जाता है, बस आप लोगों के समझ में आना चाहिए, जिससे कि कल को आप एक एक डेटा की वैल्यू समझ पाओ। जब हम रिलेशन निकालें तो रिलेशन बता पाओ, मूर्ख ना लगो, मूर्ख नहीं लगना चाहिए। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप PYQ NTPC के लिए करवाए हैं, प्लीज उसको मर्ज करके मैराथन। हाँ वो दे देंगे बेटा, लेकिन टाइम आने दो उसको। अब मैराथन बेमतलब थोड़ी दे दें, लगातार लाइव क्लास भी चल रही है, फिर बीच में मैराथन भी डलवा दें। एक ही तो क्लास कर पाओगे दिन में, तो पहले आप लाइव क्लास का मजे लो। जब लगेगा कि हाँ यार लाइव क्लास में हो गया काम, उसके बाद फिर आपको एक मैराथन दे दूंगा मर्ज करके। क्योंकि वो टीचर कभी मैराथन नहीं देते हैं ज़्यादातर, जो कि अधूरा छोड़ते हैं। अब मैं कितने दिनों से पढ़ा रहा हूं बताओ, अगर कोई ढंग से पढ़ ले तो जरूरत है क्या? और ढंग से पढ़ ले, और अभी भी एंड नहीं होगा जब तक पेपर नहीं हो जाता तुम्हारा CBT 2 तक, कुछ एंड नहीं होने वाला, लगातार ही चलने वाला है सब। अब छोड़ो, इस पे आते हैं, खैर आ जाओ। तो मैंने ये सब तामझाम लिख दिया, और ये थ्योरी है, ये आप समझ लेना कि यहां पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। ये हर एक क्वेश्चन के अंदर की चीजें आपको बताई जा रही हैं कि कैसे कैसे डेटा वेरी करता है, कैसे कैसे हम रिलेशन बता सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन घूमेगा, ये सब मैं वो बता रहा हूं, है ना। तो आप इस चीज को क्वेश्चन मत समझिए, ये थ्योरी का एक पार्ट है। ओके, अब मैं आता हूं पॉइंट पर। मैं क्या पूछ रहा था आपसे? आफ्टर 3 ईयर पॉपुलेशन। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, जब 10 से 11 है, 20 से 19 है, 5 से 6 है, और ये आपकी LOC है। तो LOC होती है ना, तो आप ये मुझे बताओ, इससे ये रिलेटेड रहता है? हां, इससे ये रिलेटेड रहता है, रहता है नहीं रहता? रहता है। तो जब कभी भी अनुपात आता है, जब कभी भी रेशो आता है, वो किसका रेशो आता है? थ्योरी पर चल रही है, ध्यान से सुनना। और ये बात आप क्लियर कर पा रहे हो ना कि ये इससे रिलेटेबल क्यों है, ये इससे रिलेटेबल क्यों है?
मतलब संबंध। तो हमेशा एक बात याद रखना दोस्तों कि यही चैन रूल भी कहलाता है, यही चैन रूल भी है कि यहां पर जो शुरुआत वाला है और यहां पर जो फाइनल वाला है उसका अनुपात ही रह जाता है लास्ट में। ये जो रेशो रहेगा ना, आप ये कहते हो ना जो एलओसी के नीचे रेशो आता है वो क्या है, ये शुरुआत वाले डेटा और फाइनल वाले डेटा का रिलेशन होता है। हां, वो कैलकुलेशन के बाद जाता है। जैसे कि अभी मैं यहां से सॉल्व कर रहा हूं, 2 से काटा मैंने इसको 3 बार, 2 से काटा मैंने इसको 10 बार, मैंने सॉल्व किया तो यहां आया मेरे पास 500 और यहां पर मेरे पास कितना आया 11 नाम 99 9 11 कम 11 209 209 इंटू 3 209 इंटू 3 हो गया 627। अभी यहां तक किसी को कोई समस्या है क्या? तो अगर मैं ये रेशो बोल दूं ना आपसे कि 500 और 627, तो ये इनिशियल है और ये फाइनल है। सर इनिशियल का मतलब आप मुझे बताओगे अब सब, इनिशियल का क्या मतलब है? अगर मैं इसको पूछूं आपसे कि कौन से साल है ये, इनिशियल का मतलब क्या है? इनिशियल का मतलब तो नाम तो इसका शुरुआत में, एग्जैक्टली माय डियर स्टूडेंट, शुरू की जनसंख्या। जो शुरू में पॉपुलेशन थी ना, उसका मतलब ये है। अरे वाह सर। और ये क्या है? ये 3 साल बाद का है रेशो। अब आप में से कई बच्चे पूछते हैं तो सर फिर ये कहां चले गए, 1 साल बाद, 2 साल की शुरुआत, 2 साल के बाद? जरूरत ही नहीं है इनकी। निकाले जा सकते हैं सर? हां निकाले जा सकते हैं, निकाले जा सकते हैं। क्या जरूरत है? वो नहीं है, बस अभी जरूरत बनानी पड़ेगी, क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से जरूरत बनेगी। निकाले तो जा सकते हैं, लेकिन ये रिलेशन जो है वो फर्स्ट और थर्ड ईयर का है। हाँ, क्योंकि हमें वही रिलेशन चाहिए भी था। ओके, सो इसको मैंने x माना, तो अब मैं आंसर क्या दूंगा कि मेरी शुरुआत की जनसंख्या x है। तो 500 रेशो बराबर अगर x पॉपुलेशन है तो 1 रेशो बराबर x बटे 500 होगी। तो 627 बराबर क्या हो जाएगी? 627 x अपॉन 500। ये आंसर आएगा अपना फाइनल। रेशो पूछे तो रेशो ठीक है, फाइनल आंसर वो है अपना 627 x अपॉन 500। क्योंकि मैंने आपको x बोल दिया ना, अब आप इतना मजे में रह सकते हो, क्योंकि अगर मैं कल को आपको यह बोल दूं कि भाई x बराबर उस गांव की जनसंख्या 50,000 है, लो बन गया क्वेश्चन। जैसा कि मैं बोल सकता हूं, तो 50,000 है तो 3 साल बाद जनसंख्या क्या होगी? 50,000 है तो 2 जीरो एक्स्ट्रा बचेंगी, तो ये हो जाएगा सर 62,700 हो जाएगी जनसंख्या। $62,700 हो जाएगी। अब x को कुछ भी मान लो, वो मैंने x इसलिए लिया कि भाई डेटा तो वेरी करेगा। मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस वो रेशो निकालना, वो रेशो निकलता चला जाएगा, काम होता चला जाएगा। पहली चीज क्लियर हुई। तो हमेशा ये भी नहीं आएगा कि भाई हमेशा वृद्धि ही वृद्धि हो, हमेशा ये भी नहीं आएगा कि हमेशा कमी कमी हो, तो कभी वृद्धि कभी कमी ये भी होता है। तो सिंपल सक्सेसिव केस लगाना है पॉपुलेशन के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई बात? ओके, अगला कॉन्सेप्ट देखिएगा। जो एक एक चीज मैं बता रहा हूं ना उस पर फोकस करते रहना बस। आओ अगला क्वेश्चन देखिए प्लीज। अगला क्वेश्चन देखना और तमीज से करना है, बस तमीज से। बाकी सारी दुनिया से हम लड़ सकते हैं। सर 62,700 कैसे आया? अरे अवनी, मैंने 50,000 मान ली थी जनसंख्या, तुम स्टेप खो जाती होगे बीच में। जब मेरी जनसंख्या अगर ये माने मान ली, तो अब आपका आंसर क्या होगा? 500 को 50,000 के बराबर करोगी तो 1 बराबर 100 हो जाएगा। तो अब जनसंख्या 3 साल बाद ये नहीं हो जाएगी क्या? 100 से गुणा करोगी तो x की वैल्यू मानी है ना 50,000, तो x की जगह रख दो उसको। आओ मित्रों, पॉपुलेशन।
किसी भी शहर की पॉपुलेशन में फर्स्ट ईयर 12.5% की वृद्धि हो गई, इंक्रीमेंट। सेकेंड ईयर 16.2/3% की कमी हो गई। थर्ड ईयर में 20% की फिर वृद्धि हो गई। ये क्वेश्चन मैंने लिखा है। अब नाम मैंने पॉपुलेशन दे दिया नहीं दे दिया? लगातार हो रही है भाई, फर्स्ट ईयर के अंदर, सेकंड ईयर के अंदर, थर्ड ईयर के अंदर। किसी को कोई समस्या? ठीक है, किसी को कोई समस्या? बोले क्लियर है सर? ठीक है, क्लियर है। मैं अब जनरल लेके चलूं क्या? जो मैं आपके सामने वो सक्सेसिव लिखता हूं, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, अगर मैं इसको ना लिखकर कुछ आपको चीज अलग बताऊं अंडरस्टैंडिंग के लिए, फिर हम क्वेश्चन करें, समझने की कोशिश करना बस। चलिए थोड़ा सा नजरिया बदलता हूं आपका भी। जो चीज बताने वाला हूं वो बड़ी काम की चीज है, प्लीज ध्यान देना, सामने फोकस रखना सब लोग, ठीक है? सर पहले साल आपने क्या किया? पहले साल भाई 12.5% की वृद्धि कर दी। अब मैं आपको सारी चीज बता चुका हूं कि भाई ये 8 से 9 हो गया, यानी कि ये मुझे भी पता है, ये आपको भी पता है, ये पहले साल की जनसंख्या है और ये 1 साल बाद जनसंख्या है, ठीक है? अब पहले साल की बात आपने कर ली सर। सेकंड ईयर में क्या हुआ था सर? सेकंड ईयर में मेरे भाई 16.2/3% की कमी हो गई। अब यार ये बताओ मुझे बुद्धि लगाकर कि कमी, ये 1/6 होता है तो 6 से 5, तो ये कमी किस में हुई होगी यार? ये कमी हुई किस में होगी? ये कमी तो इसी में ही हुई होगी ना, जब 1 साल के बाद जब बढ़ गई थी उसके बाद ही तो कमी हुई है दूसरे साल में। तो सर ये तो कनेक्टिव है, तो कनेक्टिव है तभी तो सक्सेसिव लग रहा है भाई। सही बात है यार। फिर तीसरे साल क्या हुआ? तीसरे साल 5 से 6। अभी बस शांत रहिएगा, ओके? फिर से क्या हो गया सर? जो कमी हुई वो फिर वृद्धि में बदल गई, तो मामला सेट नजर आया और हमने आंसर निकाल दिया और हमारा आंसर आ भी गया। और मैं बहुत ही ज्यादा प्रभावित हूं आपके आंसर से कि जनसंख्या आपने पहले वाली और अंतिम जनसंख्या का अनुपात निकाल दिया। बहुत बहुत बधाई हो आपको। चलिए अब आप बस मुझे एक बात बता दीजिए कि लॉजिकली ये क्या होता है? पहले साल की जनसंख्या शुरुआत वाली, 1 साल बाद, एक साल बाद या 2 साल की शुरुआत, क्या ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए? क्या होने तो चाहिए। अगर बराबर होने चाहिए मित्रों, तो क्या मैं कह सकता हूं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये तो आपस में कनेक्टेड है। और अगर ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी बाबूजी 3 से मल्टीप्लाई होगा। अरे पॉइंट पे आइए, पॉइंट पे, अरे पॉइंट पे आइए भाई साहब, बात को समझने की कोशिश करो। आपका दिमाग, नेत्र नयन लोचन चक्षु सब खुल जाएंगे और यहां से आप जो सीखोगे ना वो दिमाग में हिट करेगा सीधा। और फिर चाहे एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन घुमा ले, आपको नहीं पकड़ पाएगा वो। क्लियर है? बराबर करना होता है, लॉजिकली बराबर ही होगा। दीपनाग, ओ दीपनाग, लॉजिकली बराबर ही होगा मेरे भाई। कर क्यों किया? सबर नहीं हो रहा क्या सर? बराबर क्यों करना है? अरे कह तो रहा हूं तुम्हें, समझा रहा हूं, एक एक कंसेप्ट समझा रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं बराबर। यही तो बोला था तुमसे, पहले तुम समझ लो फिर गड़बड़ करोगे तुम। आओ सब लोग आओ,
जब मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया था सक्सेसिव केस, तब मैंने क्या बोला कि ये शुरुआत की जनसंख्या होती है, ये 1 साल बाद की होती है। इसको मैं क्या बोल सकता हूं 20 को 1 साल बाद की जनसंख्या या दूसरे साल की शुरुआत। तो ये दोनों बराबर ही तो हैं मेरे हिसाब से। जब मैं इनको बोल बराबर रहा हूं तो बराबर करूंगा नहीं क्या? हाँ, दिखाता नहीं हूं, लेकिन मैं आपको बराबर क्यों? क्योंकि दूसरे साल वाले को तो हम लुप्त कर जाते हैं, हम पहले साल वाली और तीसरे साल वाली लिखते हैं डायरेक्ट। दूसरे साल वाली तो हम लुप्त कर गए, दिखाते नहीं है उसमें। हम जब लास्ट में सक्सेसिव लिखते हैं ना, जहां इनिशियल और फाइनल लिखते हैं और जयराम जी की करके निकल लेते हैं, लेकिन उसके बीच में क्या हो रहा है ये तो पता होना चाहिए ना तुम्हें। वो बीच में खोल के बता रहा हूं कि भाई क्या हो रहा है, कि ये दोनों बराबर होते हैं। अच्छा, ये 15 है तो क्या ये भी 15 होगा? हां, क्योंकि जो दूसरे साल का एंड होगा वही तीसरे साल की शुरुआत भी तो होगी, क्योंकि इसी में ही तो जनसंख्या वृद्धि हुई है। तो इसको 3 से गुणा कर लो, और अब आप जो बुद्धि लगा रहे हो, अब आंसर निकाल लो चलो अपना। अब मैं आपसे पूछता हूं भाई, मैं पूछता हूं ना आपसे, मुझे बताओ फर्स्ट ईयर की जनसंख्या और फाइनल ईयर की जनसंख्या का अनुपात बताओ। तो आप क्या उठाओगे? सर फर्स्ट ईयर की तो ये रही और तीसरे साल के एंड में ये रही, तो आंसर कितना आएगा? 16 और 18, 8:9। वही तो आ रहा है जो तुम निकाल रहे हो। अरे भाई वही तो आ रहा है जो तुम निकाल रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन पहले वाले मेथड से अगर मैं तुमसे पूछता कि भाई मेरे को ये बता, सेकेंड ईयर की पॉपुलेशन और फाइनल ईयर की पॉपुलेशन का अनुपात बताओ। मतलब सेकेंड ईयर की शुरुआत में, हाँ मैं शुरुआत लिख दी है आपको, और फाइनल ईयर का एंड, ये जरूरी है लिखना। अनुपात बताओ। तो नहीं बता पाते ना, अगर मैं पूछ लेता तो अब बता पाओगे, इसलिए ये खोल के बताया कि प्रोसीजर क्या चलता है। तो अब तुम ये कह दोगे सर सेकेंड ईयर की शुरुआत में क्या है? सेकेंड ईयर की शुरुआत में 18 है और फाइनल ईयर का एंड क्या है? 18 है। यानी कि सर इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही निकली कि भाई साहब सेकेंड ईयर की शुरुआत में जनसंख्या और फाइनल ईयर की एंड में जनसंख्या बराबर रही है। निकल गया? मैं अगर आपसे पूछ लूं कि भाई मेरे को ये बता, फर्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में और सेकेंड ईयर के एंड की जनसंख्या का अनुपात, सर जी गुणा 2 ही क्यों किया? बराबर करना होता है ना भाई, इसको इसके बराबर करना था। तो 9 के और 6 के पाड़े में ऐसा क्या आता है जो बराबर कर दे? 18 आता है। तो 9 में 2 का गुणा करने से 18 बनेगा, 6 में 3 का गुणा करने से बनेगा। दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी है। तो अब यहां फर्स्ट ईयर की शुरुआत में कितनी है? 8 दूनी 16, और सेकेंड ईयर के एंड में, तो फर्स्ट ईयर का एंड, सेकेंड ईयर की शुरुआत, सेकेंड ईयर का एंड 15। ऐसी बात है भाई। तो क्या इतने सवालों के जवाब तुम दे पाते पिछले वाले मेथड से जो तुम कर रहे थे कि सर क्यों गुणा किया? अरे भाई क्यों का जवाब ही तो दिया है कि आप इतने सारे सवाल अगर अलग अलग पूछता है एग्जामिनर तो आप जवाब दे पाओगे। हाँ, अगर शुरुआत और फाइनल का पूछता है तो ये वाला मेथड चलता है, बढ़िया रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है तुमसे। ठीक है? अब जैसे अब यहां मैंने इलेबोरेट कर दिया, तो अब आपसे कोई कुछ भी पूछ ले तो आप जवाब दे पाओगे। अब मैं आपसे अगला सवाल पूछना चाहता हूं, ठीक है? पूछ लूं? तुमने तो लिख तो रखा ही है। सेकेंड ईयर के एंड में व थर्ड ईयर के एंड में
पॉपुलेशन में अंतर कितना है, पॉपुलेशन में अंतर कितना है यदि शुरू में इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज 1600 ओनली। क्वेश्चन को समझ लीजिए, मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा कि अगर शुरुआत में 1600 ही पॉपुलेशन है, मेरे पास 1600 ही संख्या है, ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, दूसरे साल के एंड में और तीसरे साल के एंड में पॉपुलेशन का अंतर कितना रहा, ये मुझे बताना है। तो आप मुझे जवाब दीजिए। सर ऐसा क्वेश्चन भी आता है क्या? हाँ आता है ना, इस बार पूछा तो गया था आरपीएफ 2024 के अंदर, एसआई के अंदर, कि 3 साल पूर्व और 4 साल पूर्व की जनसंख्या में अंतर बताइए। और तू इसी में रह जाना अभिषेक, पढ़ाई सीख मत लेना, तू पाप लग जाएगा तेरे खानदान में, है ना। पढ़ ले बेटा यार, क्या दिक्कत है तेरे को। आओ पढ़ मत लेना, बस इन्हीं चीजों में रह जाएगा, है ना, पढ़ लिया तो। आ जाओ। सर कैसे करेंगे बताओ? मैं तो डायरेक्ट भी बताने की कोशिश करता हूं, बट मैं इनडायरेक्ट भी बताने की कोशिश करूंगा आपको इस क्वेश्चन को। तो दोनों चीजें समझने के लिए तैयार हैं? हाँ ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अनुपात 16 है तो ये 1600 के बराबर है, तो 18 किसके बराबर हो जाएगा फिर? 1 बराबर अगर 100 है तो 18 1800 के बराबर हो जाएगा। यानी कि सर जी जैसा कि आपने क्वेश्चन दिया था उसके अनुसार पहले 1600 थी तो 1 साल के एंड में 1800 हो गई। अब ये वाली 1800 के बराबर 18 है, चलो सर, तो ये है 1500 के बराबर 15, ये बढ़िया जुगाड़। फिर ये 1500 के बराबर ही रहेगी, और ये 1800 के बराबर। तो लॉजिकली जो हम बात कहना चाह रहे थे दोस्तों, आ गया आंसर। कितना आ रहा है? 300। यानी कि जनसंख्या का अंतर कितना है? 300 है। सर डायरेक्ट भी बोल सकते थे, बिल्कुल बोल सकते थे, क्योंकि जब आपको पता है 1600 दिया है मैंने शुरुआत में, तो शुरुआती अनुपात कितना है? 16 अनुपात। तो 16 अनुपात बराबर अगर 1600 जनसंख्या है तो 1 अनुपात बराबर 100 जनसंख्या हो गई। अब हमसे पूछा गया है दूसरे साल के एंड और तीसरी साल की एंड में, तो दूसरे साल का एंड कौन सा है? 15, तीसरे साल का एंड कौन सा है? 18। अंतर कितना आ रहा है? 3 अनुपात। तो 3 अनुपात बराबर आंसर कितना हो जाता? 300। तो ये डायरेक्ट भी आंसर आप दे सकते थे और वैसे भी आंसर आप दे सकते थे। क्लियर है भाई? समझ में आया? एक ही क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताने की कोशिश करी है और बहुत ही अच्छे तरीके से, और उम्मीद करता हूं आया होगा। और ये खत्म नहीं हुआ है, अभी तो शुरुआत है चीज की। हाँ आइए सर आगे बात करूं थोड़ी सी, तैयार हैं आप? अगर मैं इसी क्वेश्चन को ले रहा हूं, थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि 8 से 9, अगर हम यूं करते 8 से 9 और 6 से 5, 6 से 5 और 5 से 6, ऐसे करते हैं हम लोग। और मैं आपसे कहता, यही क्वेश्चन मैं पूछता आपसे, तो कैसे करते? समझाऊं? थोड़ा समझना चाहते हो? आ जाओ। तो मैं क्या करता, यहां पर सेकंड ईयर का एंड और थर्ड ईयर का एंड, तो सेकंड ईयर का एंड के नीचे एलओसी डाल देता एक। ध्यान से देखिए, दूसरा मेथड बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? हाँ, कि जब रेशो बराबर नहीं करोगे तब क्या करना है। देखो, तो मैंने क्या किया, मेरे को जो संबंध निकालना है, मेरे को सेकंड ईयर के एंड में और सेकंड ईयर के थर्ड ईयर के एंड में निकालना है। तो एक एलओसी मैंने सेकंड ईयर के एंड में डाल दी, एक एलओसी मैंने थर्ड ईयर के एंड में डाल दी। कोई दिक्कत? मेरे को एंड और एंड का कन्वर्जन चाहिए। हाँ, तो मैंने क्या किया, 9 पड़म 45, अब इसको काट भी सकते हो जैसा कि नियम है, 3 3 9,
3 दूनी 6। मैंने देखा सर 8 दूनी 16 आ रहा है यहां पर मेरा। बहुत बढ़िया, आपने अच्छा सोचा, कोई कमी नहीं है आपके सोचने में। और 3 पंजे 15 आ रहा है। किसी को कोई दिक्कत? बोले सर कतई दिक्कत नहीं है। ठीक है बॉस, अच्छी बात है। अब यहां तक कोई समस्या? अब मैं तीसरे साल के लिए सोचता हूं। तीसरे साल के लिए सर आपने बढ़िया सोचा है। 2 से आप काट सकते हो इसको 3 बार, और काट लिया। और बताओ, और बस सब बढ़िया। देखो ये हो गया सर जी 8 8 पंजे 40, ओके। और 3 15 या 45। किसी को कोई भी समस्या है? नो नो नो। 5 से काटो 8 बार, और 5 से काटो कितनी बार? 9 बार। ठीक है, आपको संबंध किस किस में निकालना है? संबंध निकालना है आपको दूसरे साल के एंड में और तीसरे साल के एंड में। अगर इनमें संबंध निकालना है, इनमें अंतर निकालना है, तो इस छोर को बराबर करना पड़ता है बस। तो ये अगर 16 है, इसको 16 बनाना पड़ता है बस। भाई गुरुजी मजा आ गया। यानी कि जो ये 16 है, ये 16 है आपके 1600 के बराबर, क्योंकि ये हमेशा शुरुआत की बात करेगा। 1 बराबर आपका 100 आ गया, तो 15 से 18 3 का अनुपात 300 आ गया। मजा आ गया भाई। 5 से 5 भी कट जाएगा विजय, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को नहीं दिखा। अरे मजा आया। अगला क्वेश्चन दूं? ये तो चलो मैंने आपको डिटेल में बताया, पिछले वाला भी तो आसानी से कर लिया था। लेकिन आप रेशो की रेशो में भी कर सकते हो। ये समझ में नहीं आया ना? मुझे लगता है नहीं आया, थोड़ा सा समझ नहीं आया ना। 8 और 9 कैसे आता, एक बार बता दो। 8 और 9 कैसे आता? अच्छा, ये 8 और 9 काटा ना 5 से, सर 1803 साल पहले। है? जिनको नहीं आया कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसको लिख लो। सर एक वाले से जल्दी आ जाएगा। गलत फहमी है भाई। अभी गलत फहमी दूर करूंगा। ये ज्यादा बेटर है, एक ही लाइन में सारा काम हो रहा है। बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग चाहिए ना। हाँ, वो गलत फहमी तो दूर करने के लिए आया है ना भाई। ये तो पूरा आंखें खोलने वाला मेथड है कि भाई एक एक बराबर करके कर लिया, क्योंकि मैंने डेटा आसान दिया है तुम्हें। अभी चलें, थोड़ा डुबकी लगाएं, करें। सर अगर 3 साल पहले पूछे तो? वो अभी आएंगे क्वेश्चन, है ना सन्नी, सब्र रख। अच्छा, यही दोबारा एक्सप्लेन करूं अभी, या फिर दूसरा क्वेश्चन कर लें? दूसरे क्वेश्चन से समझाता हूं, फिर ना वो होचपोच हो जाएगा तुम्हारे लिए। आओ, हम उसको भी 3-4 मेथड से करेंगे, तो फिर वो क्या है कि आप सेट कर पाओगे। हाँ, आ जाओ। पॉपुलेशन की ही बात कर रहा हूं। दस 10% की वृद्धि होती है पर ईयर। हर साल 10% की वृद्धि होती है हर साल। ठीक है, और 3 साल तक, हर साल 10% की वृद्धि होती है 3 साल तक। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, सिंपल है। मैंने आपको ये कह दिया कि इनिशियल पॉपुलेशन जो है वो 50,000 है। इनिशियल पॉपुलेशन अगर 50,000 है, तो आपको क्या जवाब देना है? डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन, जनसंख्या में अंतर बताइए 3 साल के एंड में, 3rd ईयर के एंड में एंड 2nd ईयर के एंड के बीच में। 3rd ईयर के एंड और 2nd ईयर के एंड के बीच में अंतर बताना है आपको। अगला क्वेश्चन है, प्लीज कीप क्वाइट और अपने कॉन्सेप्ट पर काम करना शुरू करो, और गलत आंसर चाहे भले दे दो, बट ट्राई करना शुरू करते रहो।
गलत आंसर चाहिए मेरे को चाय वाले से। आंसर आया भाई? अरे गजब, क्या, बहुत बढ़िया यार। देखिए हम जो समझते हैं 10 से 11 कर दूंगा, 10 से 11 कर दूंगा, 10 से 11 कर दूंगा। हाँ, अब रिलेशन क्या कहता है? मेरा वाला मेथड बताऊं पहले, वो वाला बताऊं जो आप तुम समझते हो? दोनों बताता हूं, है ना। पहले पहले लेंदी वाले से चलते हैं, फर्स्ट मेथड से। समझना, ये इसके बराबर होना चाहिए। हाँ, तो बराबर होने के लिए मुझे यहां पर क्या करना होगा? 10 का गुणा करना पड़ेगा 11 का, 11 का। अब यहां 11 का गुणा होगा तो इसमें भी 11 का गुणा होगा। हाँ सही है, सही है। और क्या? तो ये अगर 110 है तो इसमें 10 का गुणा होगा। हाँ सही है, अभी तक ठीक है। अब यहां 11 इंटू 11 है, यहां 10 ही है, तो यहां पर मुझे 11 इंटू 11 करना पड़ेगा। यहां 11 इंटू 11 होगा तो इधर भी 11 इंटू 11 होगा। लेकिन इधर 10 का गुणा हुआ है तो इधर भी 10 का गुणा होगा, इधर भी 10 का गुणा होगा, इधर भी 10 का गुणा होगा, इधर भी 10 का गुणा होगा। अब आप चेक कर सकते हो कि सारे के सारे रेशो बराबर है। ये भी इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, जो कि होना चाहिए प्रैक्टिकली। तो अब अगर आप कहते हो सर इनिशियल और फाइनल का रेशो निकाल लो, तो आपके सामने आ जाएगा 1000 और 1331। तो कोई दिक्कत तो नहीं है, बराबर करने वाली बात थी, सारे बराबर कर दिए। भाई हम यही तो सिखा रहा हूं मैं आपको। पहले ये बात समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे हो, ये बता दो पहले। ये इसके बराबर ही होता है और ये जो होता है वो इसके बराबर ही होता है। तो हम ये रिलेशन जो निकालते हैं वो शुरुआत वाला और एंड वाले का तुरंत निकाल के दे देते हैं। जो आप कैसे निकालते हो? 10 से 11 करके, 10 से 11 करके, 10 से 11 करके। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है और मैक्सिमम 90% क्वेश्चन इसी के ऊपर बनते हैं, आसान वाले के ऊपर, कि ये जो रेशो आया ये शुरुआती जनसंख्या को डिनोट करता है और ये फाइनल जनसंख्या को डिनोट करता है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें? मैंने आपको खोल के भी बता दिया कि अगर आपसे कोई सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फर्स्ट ईयर का कोई रिलेशन पूछे तो आप तुरंत बता सकते हो। एक तो ये वाले तरीके हमने सीख लिए हैं। हाँ सर नीचे डबल क्यों? विकास सोच के बोलो बेटा, सोच के बोलो कि साहिल सर अपनी मर्जी से थोड़ी ना करेंगे कुछ। नीचे डबल क्यों? क्या बराबर करना है तुम्हें? अब तुम और किसी तरीके से बराबर करके मुझे दिखा दो। सर सबसे गुणा क्यों करना है, समझ नहीं आया। निखिल अब क्या ही समझाएं बेटा तुम्हें, क्या समझाएं? हम ये क्यों कर रहे हैं तुम्हें पता है क्या? पॉइंट ये है कि तुम जो चीज को समझाना मैं तुम्हें चाहता हूं वो तुम समझ नहीं पा रहे हो कि यार ये सर हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, सर हमें ये बता रहे हैं कि कैसे इन क्वेश्चनों को डील करना है। सिंपल। कौन से वाले क्वेश्चन? जब बीच में ये आ जाए थर्ड एंड और सेकंड ईयर का एंड, तब तो इन्हीं चीजों का काम आएगा ना। क्योंकि इस वाले मेथड से तो आप सेकंड ईयर का एंड तुरंत तो नहीं निकाल सकते, निकालना सिखाऊंगा, लेकिन कैसे सिखाऊंगा उसके ऊपर आ रहा हूं मैं अभी। ठीक है, आइए तो अब मैं क्वेश्चन के हिसाब से कहूं कि सर देखो शुरुआती जनसंख्या ये है मेरी, तो 1000 अनुपात किसके बराबर है? 50,000 के। 50,000 के। एक बराबर किसके है? 50 के। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है ना? मुझे क्या पूछना है? थर्ड ईयर का एंड और सेकंड ईयर के एंड का अंतर बताना है। तो थर्ड ईयर का एंड का अनुपात आ रहा है 1331 और सेकंड ईयर का एंड का अनुपात आ रहा है 1210। इनका अंतर बताना है। तो अंतर कितना आ रहा है? डिफरेंस 1
3 में से 1 गया तो 2, 13 में से 12 गया तो 121 आ रहा है। तो मुझे 1 अनुपात बराबर 50 है, तो 121 अनुपात बराबर कितना होगा? 121 गुणा 50, तो 0 5 12 पंजे 60, 6050 आंसर है मेरा। एक तो ये तरीका है जो कि बिल्कुल बेसिक तरीका है, फर्स्ट मेथड। पहले ये बताओ क्लियर है? अब कुछ बेहतर सीखने के लिए थोड़ा दिमाग लगेगा भाई, इसमें आप बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि डोंट फियर, साहिल सर इज हियर। भाई ये तो आना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका कंसेप्ट स्ट्रांग बन जाएगा, क्योंकि बेसिक है ना ये तो। मैं तो दूसरा तरीका भी बता रहा हूं तुम्हें, उसी से कर लेना, लेकिन उससे पहले ये आना चाहिए तुम्हें, क्योंकि फिर वो आपको अंडरस्टैंडिंग देगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अभी मैंने ये वाला नहीं बताया, सुनो सुनो सुनो, ये नहीं बताया मैंने, जिसमें हम इसी लाइन से कर लेंगे। ये भी तो बड़ी बात है अपने आप में कि सर ऐसे ही कर लेना, इसी में ही कैसे करें ये बताओ, आप तो यही चाहते हो, वही बता रहा हूं अभी। पहले इसको एक बार लिख लो। ओके, सो इसको आप भूल जाओ, भूल गए। ये लिख सकते हो, पहले साल में 10 से 11 हो गया था, दूसरे साल में भी 10 से 11 हो गया था, और तीसरे साल में भी 10 से 11 हो गया था। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा क्या है? क्वेश्चन ने सेकेंड ईयर के एंड में और थर्ड ईयर के एंड में पूछा है। एलओसी मैंने 2 बनानी पड़ती है यहां पर। पहली एलओसी फर्स्ट ईयर का एंड, सेकेंड ईयर का एंड, थर्ड ईयर का शुरुआत, थर्ड ईयर का एंड। तो 2 एलओसी हमने बना दी। क्यों बनाई 2 एलओसी बताओ? यहां पर ही क्यों बनाई है मैंने? क्योंकि मेरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर सेकंड ईयर का एंड और थर्ड ईयर का एंड का संबंध बताओ, आप हमें उनका डिफरेंस बताओ, इसलिए मैंने बनाई। चलो बढ़िया है, क्लियर है? क्लियर है भाई? सन्नी बेटा तेरी तबीयत खराब है क्या? उस दिन तू बच गया, तबीयत खराब लग रही है मेरे को तेरी। पागलपन उतर जाएगा 2 मिनट में, क्या मतलब है भाई? क्या जरूरत है पागलपन दिखाने की? हाँ, मत उतरवा बेटा, ठीक है? ठीक है मेरे भाई, यहां तक कोई दिक्कत? मुझे बताओ कि मैंने ये 2 लाइन यहां पर ही क्यों खींची हैं? क्योंकि मैं आपसे सेकंड ईयर के एंड और थर्ड ईयर के एंड का रिलेशन चाहता हूं। अगर मैं आपसे फर्स्ट ईयर के एंड और थर्ड ईयर के एंड का रिलेशन पूछता तो मुझे फर्स्ट ईयर पे डंडा खींचना पड़ता और थर्ड ईयर पे डंडा खींचना पड़ता। जो चीज पूछेगा मैं वहां डंडा खींचूंगा भाई। पॉइंट सर बहुत बढ़िया लगा। मैं अब दूसरा स्टेप करने जा रहा हूं। दूसरा स्टेप, यहां पर सक्सेसिव लगाते हैं। पहले 2 साल में लगाना तो आता है, तो सर यहां कुछ कट नहीं रहा, तो यहां आ गया सर 100 और यहां आ गया 121। क्या बात है, कोई समस्या मेरे भाइयों? नहीं। अब 3 साल में सक्सेसिव लगा दो। सर यहां आ गया 1000 और यहां आ गया 1331, जो कि आप यहां पर लगा के बैठे हो। ये 3 साल वाला है, शुरुआत वाला और एंड वाला। ठीक है, आप अब मुझे एक चीज बताओ, जब 2 साल के लिए लगाते हो तो ये क्या कहलाता है? शुरुआत वाला और 2 साल के एंड वाला। बहुत बढ़िया सर। 3 साल में लगाते हो तो ये भी शुरुआत वाला और 3 साल के एंड वाला। अरे तो भाई शुरुआत वाला बराबर होना चाहिए ना? हाँ होना तो चाहिए। हो गया बस, इसको 1000 है तो ये भी 1000 कर दो। तो अब ये क्या आ गया? ये आ गया सर सेकेंड ईयर का एंड और ये आ गया थर्ड ईयर का एंड। अब जलसा कट गया। लो
निकाल लो अंतर, यही तो आ रहा था 1210 और 1331। वाह गुरुजी, दिस इज अनबिलीवेबल। अब आप सुनिए, अभी सुनिए तो सही। मैं आपसे पूछता हूं इसी क्वेश्चन में कि मेरे को फर्स्ट ईयर के डिफरेंस बिटवीन थर्ड ईयर का एंड फर्स्ट ईयर का एंड निकाल के बताओ इसी क्वेश्चन में। 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11। सर फर्स्ट ईयर का एंड तो क्या ही होता है, यहां डंडा खींच दूंगा, और थर्ड ईयर का एंड ये होता है, तो इसमें एलओसी के नीचे 10 और 11 ही आएंगे क्योंकि इकलौते वही बच रहे हैं। भाई सॉल्व करोगे 10 से 11 ही आएगा, इसके अंदर 1000 आएगा और 1331 आएगा। कहानी क्या कहती है, अरे भाई शुरुआत वाला तो बराबर ही होना चाहिए ना, तो यहां पर 1000 बनाना पड़ेगा। तो ये 1000 है, ये 1000 है, शुरुआत वाला बराबर है, तो फर्स्ट ईयर के एंड में कितना आ रहा है 1100 और 1331 थर्ड ईयर के एंड में, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 231। तो यहां से हम 1000 बराबर किसको करेंगे, जो 50,000 जनसंख्या थी ना मेरी उसको करेंगे। एक बराबर कितना आ गया 50, तो यहां आंसर 50 से गुणा कर दो। भाई धागा खोल देंगे, क्या बात कर रहे हो तुम, बस सामने देख लो, बुद्धि लगा लो यार। मैटर सेट हो गया पूरा का पूरा। अब तुमसे कोई उड़ता हुआ क्वेश्चन फेंकेगा, पकड़ के 2 मिनट में तोड़ ताड़ के फ्री कर दोगे, लो भैया ये है जवाब। ठीक है, एक क्वेश्चन और देते हैं, फाइनल लास्ट। पॉपुलेशन 12.5% बढ़ती है पर ईयर बढ़ती है, और 3 साल में बात हो रही है। अब मैं डायरेक्ट पूछूंगा तुमसे, 3 साल में बात हो रही है, थर्ड ईयर में 3 सालों में बात हो रही है, और प्रेजेंट पॉपुलेशन $40,960 है प्रेजेंट पॉपुलेशन। तो मुझे बताना है थर्ड ईयर की पॉपुलेशन, थर्ड ईयर एंड माइनस सेकेंड ईयर एंड, बताओ फटाफट। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर आशुतोष सर यहाँ सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का इनिशियल सेम होगा। आशुतोष फिर नहीं समझ रहा बेटा, इनिशियल वाला जो पार्ट है वो तो इनिशियल है। कौन सा वाला इनिशियल, पहले वाला, कौन सा पहले वाला, ये वाला, वो तो सेम ही रहता है ना हर किसी का। समझा आशुतोष, कि जो तुम इनिशियल बराबर कर रहे हो ना, यहां देख तूने 1000 किया, ये भी 1000 है, ये क्या है, ये जब यहां लिखते हो तो ये पहले साल का ही तो आता है। हाँ सर, जानो ना सक्सेसिव का मतलब क्या है। सक्सेसिव का मतलब यही तो मैंने शुरू में बताया था, इनिशियल शुरू की जनसंख्या और बाद की जनसंख्या ही आएगा हमेशा। तो जब यही आना है तो 2 साल में भी लगाओगे तो भी यही आना है, 2 साल में लगाया तुमने तो भी यही आया ये वाला 2 साल में, 3 साल में लगाओगे तो भी यही, तो ये वाला हिस्सा तो हमेशा बराबर ही रहेगा। शुरुआती जनसंख्या तो परिवर्तित ही नहीं हो रही है, समझे। तो वो समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। 8 से 9, 8 से 9, 8 से 9
सेकंड ईयर, तो सेकंड ईयर के नीचे एलओसी और इसके नीचे एलओसी। ये हो गया सर 64 और ये हो गया 81, ये हो गया 512 और ये हो गया कितना अपना 729। बराबर क्या करना है, बराबर यही करना पड़ेगा क्योंकि ये शुरुआती है ना, 8 से गुणा कर दो बस। तो इनको बराबर करने का मतलब है कि 512 जो शुरुआती जनसंख्या दे रखी है प्रेजेंट की 40,960 है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया सर 80 बार। तो कितनी कितनी 8 एकम 8, 8 8 64, 648 और 729, इनका अंतर निकालना है। तो इनका अंतर जो आ रहा है वो आ रहा है 1 12 में से 4 गया तो 8, 81 रेशो। तो 81 इंटू 80, 6480 अगर आपका भी आंसर है तो आप भी हमारी तरह तेज बन चुके हैं, और मुझे लगता नहीं कि किसी को भी कोई डाउट होना चाहिए। अब आपका होमवर्क का सवाल क्या है, इसी क्वेश्चन के अंदर आपको थर्ड ईयर एंड और फर्स्ट ईयर का आपको निकालना है, और सेकेंड ईयर एंड और फर्स्ट ईयर का निकालना है अंतर, जो कि अभी आप निकाल भी सकते हो। होमवर्क में आपको दोनों सवालों के जवाब खुद करने। मजा आ गया सर? सेकंड ईयर का इनिशियल और थर्ड ईयर का इनिशियल सेम करना है बेटा। ये सेकंड ईयर का इनिशियल नहीं है, ये इनिशियल ही इनिशियल है, मतलब जो शुरुआत से चलता हुआ आ रहा है। भाई ये सक्सेसिव ही तो होता है, जहां पर ये जब सॉल्व करते हो मान लो 2 साल देता तो ये क्या कहते हैं आप, ये शुरुआती जनसंख्या है और ये 2 साल के बाद है। 3 साल सॉल्व करते तो ये क्या बोलते हैं आप, शुरुआती जनसंख्या और 3 साल के बाद है। तो शुरुआती जनसंख्या बराबर ही तो होनी चाहिए, ये कंसेप्ट है। सिंपल है, आप कोई गलत थोड़ी कर रहे हो, आपका दिमाग भी तो क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट कि जो आप बराबर कर रहे हो वो वाकई में बराबर है, उसमें आपकी गलती क्या है। बस आप चेक कर रहे हो कि 2 साल बाद इतना हो गया मेरा, 3 साल बाद इतना हो गया, शुरुआती बराबर होना चाहिए, तब दोनों कम मेजर हो जाएंगे। ठीक है, हाँ। ये इसके पीछे की पूरी गणित कहां से आई है, इसके पीछे की पूरी गणित इस बेसिक से आई है, जो आपको समझ में नहीं आया था ना, शुरू में तो आ गया था, फिर बाद में आपको थोड़ा टिपिकल डेटा मिला तो आप रो लिए, तो मैंने वो अवॉइड भी किया है बाद में, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं वो चीज आनी चाहिए आपको, बराबर करना भी, वो अंदर का मैकेनिज्म है पूरा वो। ठीक है, चलिए। सो मजे से अब क्वेश्चन लगाइएगा आप घर पे बैठ के, सारे क्वेश्चन हैं आपके सामने, और इनको फिर एक बार पॉपुलेशन हो जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर हो जाएगा, फिर सारे क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे। फिर 2-3 टॉपिक अपने बचेंगे, इलेक्शन बचेगा और ड्राई फ्रूट फ्रेश फ्रूट बचेगा, पास फेल बचेगा, बस। ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जितनी भी चीजें मैं ये सिखा रहा हूं ना, ये सारी कहां काम आने वाली है पता है आपको? बता दूं? कंपाउंड इंटरेस्ट में। अरे क्या बात कर रहे हो सर, मत मानो, एक एक क्वेश्चन बनेगा कंपाउंड इंटरेस्ट में। सर रीजनिंग टीचर 1 नंबर है, कंसेप्ट के साथ बहुत अच्छा प्रैक्टिस कराते हैं। तो हमने पहले ही बोल दिया था तुमसे, तुम तो स्टार्टिंग में विश्वास नहीं करते हो ना। टीचर वही बढ़िया जो तुम्हारे साथ काम कर सके, टीचर वो चालाक टीचर बढ़िया नहीं होता है कभी भी। ठीक है, मैंने तो आपको बता ही दिया था चीजें, शुरू में ही बताया था मैंने कि टॉप क्लास टीचर है, आप पढ़ाई करो, मैराथन लो, ये लो। ठीक है, आइए, तो यहां तक क्वेश्चन है, इनको ट्राई करिएगा, बनाइएगा। चलिए, उम्मीद करता हूं मजा आ रहा होगा लगातार पढ़ने में, बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको, बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। चलिए, मिलते हैं फिर आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। ओके, अगले सेशन में और गजब का कॉन्सेप्ट आने वाला है। ठीक है, चलिए।